दोस्तों आज हम 12 ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जो हाई रिटर्न्स मगर लो वोलेटिलिटी है, यानी सिंपल शब्दों में जिनका अल्फा बहुत हाई है मगर बीटा बहुत कम। तो चलिए झट से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बाय गेटिंग ऑल द डेटा। मगर ध्यान रखिए दोस्तों, ये सारा डेटा कनेक्शन एनालिसिस मैंने ये खुद के लिए किया है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जरूर कंसल्ट कीजिए और खुद का रिसर्च भी जरूर कीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों हमने निफ्टी 100 के स्टॉक्स को लिस्ट डाउन किया है, फिर हर एक स्टॉक का अल्फा मैंने लिख लिया है। अब अल्फा क्यों? क्योंकि अल्फा हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना ज़्यादा या फिर कितना कम रिटर्न दिया है। यानी कि अगर अल्फा 5 है तो स्टॉक ने बेंचमार्क से 5% ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अगर अल्फा -7 है तो बेंचमार्क से 7% कम रिटर्न्स दिए हैं। और ये अल्फा पिछले 3 सालों के डेटा के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम हमारी एक्सेल शीट में देखेंगे तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि देखिए इनका अल्फा कितना अच्छा है। तो एनालिसिस को और भी आसान बनाने के लिए थोड़ा सा कलर कोड भी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने इसका एवरेज लिया है और अबव एवरेज को मैंने डार्क ग्रीन किया है, यानी कि वेरी गुड है ये स्टॉक्स। इसी तरह मैंने फिर से एवरेज लेते हुए लाइट ग्रीन यानी कि गुड, येलो यानी कि सैटिस्फैक्ट्री और ऑरेंज यानी कि नॉट बैड किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जिन जिन स्टॉक्स का अल्फा निगेटिव है उसे मैंने रेड किया है, क्योंकि इन्होंने अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट किया है। अब अल्फा सॉर्टिंग तो हो गया है, मगर जिन लोगों को वोलेटिलिटी ज़्यादा पसंद नहीं है उन्हें बीटा ये पैरामीटर ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बीटा आपको बताएगा कि ये स्टॉक इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, अगर बीटा 1 से कम है तो स्टॉक बेंचमार्क से कम वोलेटिलिटी है, दैट्स व्हाट वी वांट। और अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो स्टॉक बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है। अब अल्फा की तरह बीटा भी मैंने लिख लिया है। एक से ज़्यादा बीटा को रेड मार्क कर दिया है क्योंकि ये बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है। बाकियों को एवरेज लेके फिर से मैंने डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो और ऑरेंज में कलर कोड किया है। सो इन शॉर्ट अच्छे रिटर्न्स और लो वोलेटिलिटी दोनों ही अब सॉर्टेड है। बट इज इट इनफ? सो मैंने एक दो पैरामीटर को और ऐड कर लिया है, जैसे कंसिडरेशन के लिए मैंने 5 साल का हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, 5 साल का हिस्टोरिकल एबिटा ग्रोथ, 5 साल का हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी किया है कंसिडर। अब इन पैरामीटर्स को कंसिडर करके हमने कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस नहीं मगर एक कंपनी की ग्रोथ की आइडिया लग जाएगी इसी तरह से कंसिडर किए हैं। सो इन सारे पैरामीटर्स को भी मैंने कलर कोड कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर निफ्टी 100 के उन स्टॉक्स को एलिमिनेट कर देंगे जिनके एक भी पैरामीटर रेड है। बट साथ ही में दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो का मोटिव हाई रिटर्न्स और लो वोलेटिलिटी है, तो हम अल्फा और बीटा में जिनका पैरामीटर्स ऑरेंज है उन्हें भी एलिमिनेट कर देंगे। ये नॉट बैड वाले ये भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑल इन ऑल अब हमारे पास बचा है 12 स्टॉक्स इस लिस्ट का। जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है उसका अल्फा एक्सलेंट है और बीटा भी बहुत कम, और सारे ग्रोथ पैरामीटर्स यहाँ पर देखिए ग्रीन ही है। वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले 10 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, मगर इस समय इसका पीई रेशो काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली अपने 5 साल के पीई एवरेज को कंपैरिजन करें तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों लिस्ट का हमारा सेकंड स्टॉक है टीवीएस मोटर कंपनी। इसके भी सारे पैरामीटर्स ग्रीन हैं, बट मुझे एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग इनका डेट टू इक्विटी रेशियो लगता है, जो कि 1.97 है। एक के ऊपर है तो ये मेरे लिए तो एटलीस्ट रेड फ्लैग है, बट ये मेरे लिए है। यू कैन डिसाइड व्हाट एवर इट्स राइट फॉर यू। लिस्ट का हमारा थर्ड स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल्स। रेवेन्यू ग्रोथ इज ओकेश, बट प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 10 ईयर्स थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट रही है। चलिए अब बात करते हैं चौथे स्टॉक की, जो है भारती एयरटेल। दोस्तों इस समय इफ़ यू लुक एट टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया तो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स थ्राइव कर रहे हैं, एक है जियो और दूसरा एयरटेल। मगर ध्यान रखिए एयरटेल हैज़ द सेम डेट वाला रेड फ्लैग, उनका भी डेट टू इक्विटी रेशियो 2.81 है। सो बाकी सारे पैरामीटर्स ग्रीन हैं, बट डोंट फॉरगेट अबाउट द डेट। चलिए बात करते हैं
फिफ्थ स्टॉक की, जो है कोल इंडिया। इसका भी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ डिसेंट है और जिन जिन लोगों को डिविडेंड पसंद है उनके लिए मैं बता दूं कि इसका डिविडेंड यील्ड भी 5.32% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों लिस्ट का सिक्स स्टॉक है कोलगेट पाल्मोलिव। अब एज यू कैन सी इनका रेवेन्यू, एबिटा और ईपीएस तीनों ही सिंगल डिजिट ही है, यानी कि ग्रोथ वाइज ये शेयर थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। चलिए अगला स्टॉक है वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग सीमेंट कंपनीज अंबुजा सीमेंट्स, जिसे हाल ही में अदानी ने अक्वायर भी किया है। पिछले 10 सालों का इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो ये काफी कंसिस्टेंट है, मगर इनमें से जो टॉप स्टॉक्स है उन्हें मैंने एक जगह पर कंसोलिडेट करके इसका एक स्टॉक बैग बनाया है। वैसे ये स्टॉक बैग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप यहाँ इस क्रिएट बटन पर क्लिक करके आपके पसंद के जो भी स्टॉक्स है उन्हें ऐड कर सकते हो। जैसे कि इस केस में मैंने हमारे टॉप 4 स्टॉक्स को ऐड किया है। फिर आप चाहे तो इनकी इक्वल वेट रख सकते हो, या चाहे तो कुछ स्टॉक्स की वेटेज को लॉक करके बाकियों की वेटेज को चेंज भी कर सकते हो। और आप जैसे वेटेज रखोगे आपको वैसे यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी दिखाई देगा, और नीचे यहाँ इस स्टॉक बैक स्ट्रैटेजी को पब्लिक या प्राइवेट भी कर सकते हो। अब ये स्टॉक बैक तो मैंने फ्री में रखी है, मगर आप चाहे तो अपनी स्टॉक बैक को पेड भी रख सकते हो। वैसे स्टॉक बैक इस समय 100 से भी ज़्यादा ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपका ब्रोकर भी इनके लिस्ट में इंक्लूड होगा ही। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप इनके डेडिकेटेड सपोर्ट टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये स्टॉक बैग चेक करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उसे आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। दोस्तों अब इस लिस्ट में जो 5 स्टॉक्स बचे हैं उनका अल्फा और बीटा दोनों ही नॉट बैड कैटेगरी में आता है, मगर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट होने की वजह से लॉन्ग टर्म में आपको फायदा हो सकता है। सो लिस्ट का 7 स्टॉक है आइशर मोटर्स, उसके बाद है नेस्ले इंडिया, फिर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फिर हैवेल्स इंडिया और आखिर में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। और दोस्तों इसी के साथ आज हमारी निफ्टी 100 में से 12 स्टॉक्स जिन्होंने रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं मगर साथ ही में उनकी वोलेटिलिटी कम है, वो स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। आपको अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगला वीडियो हाई अल्फा और लो बीटा ये कौन से स्टॉक्स पर करना चाहिए, मिड कैप या स्मॉल कैप, ये भी कमेंट ज़रूर कीजिए।